धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। दो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनो, तेज कुंवर श्यामा जुगल को, पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लाओ चरण को, धनिए न छुड़ायो खिन, लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी खातून, पलना वालू निरखू नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ये, श्री महामति गए साथ जी, भया चर्चा का वखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। महामती कहे मोमिनो, ए मंदसौर से बीतक आगे औरंगाबाद की बात बड़ी बुजुर्ग, बात बड़ी बुजुर्ग। तब वहां से मुकुंदास को और केशव दास, परम आदरणीय, परम वंदनीय, धामधनी के लाडले वाला सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री जी साहब उदयपुर से जब चले सब सुंदर साथ को लेकर, रामपुर गांव से आगे पूरनमल के यहाँ जब पहुंचे तो सुंदर साथ तो बाकी सारे मंदसौर में गए, लेकिन मुकुंदास जी को और केशव दास जी को, वल्लभ भाई को और खिमाई भाई को, इन 4 जनों को राजा भाव सिंह के पास भेजा, जो औरंगाबाद का राजा है, और कहा वहां जाकर बातचीत करो और उसके बाद मुझे सूचना दो। तो मुकुंदास जी तीनों को लेकर के साथ जाते हैं, लेकिन अब राजा से मिलना है तो सिर्फ खिमाई भाई को अपने साथ रखते हैं, केशव दास और दूसरे साथी वो अलग अपने कमरे पर ही रहते हैं। अब ये काफी समय तक घूमते रहे, लेकिन वहां का राजगुरु राजा का जो था भाव सिंह का, वो रामदास था और वो बहुत जालिम था। वो किसी को भी आने नहीं देता था, कहता था कि भी अगर किसी ने मिलना है तो पहले मेरे से सत्संग करे। तो इसलिए काफी देर तक मुकुंदास जी परेशान रहते हैं और वेदांत की भी खोज करके एक विद्वान से कुछ वेदांत की बातें सीख लेते हैं, फिर सोचते हैं कि मुझे वापस जाना चाहिए। अब राजा को मिलना तो बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिर विचार आया मन में कि 12 मोमिनों ने कितने संकट उठाए और परम धाम की आत्म साकुमार बाई को संदेशा दे के आए, और ये तो हिंदू राजा है। आत्म बल बढ़ाया इन्होंने, राज्य का नाम लिया और उसके बाद भिक्षा मांगी मुकुंदास जी ने और खेमाई भाई ने, और 2 थैलियां रेशम की तैयार की। एक में तो श्रीमद् भागवत और वेदांत के प्रश्न डाले गए और दूसरी थाली में प्रसाद डाला गया, और ये कह के अंदर गए कि हमने राजा को ही प्रसाद भेंट करना।
अब वहीं पर उनका राजगुरु रामदास को बड़ा गुस्सा आया कि मेरी इजाजत के बिना ये राजा को क्यों मिले। तो शाम को जब वो वापस आया रामदास राजा के वहां से, तो ढूंढता रहा मुकुंददास कहाँ गए। जैसे मुकुंददास नजर आए, मोटा लठ लेके जम के पिटाई कर दी मुकुंददास जी की और नाले पार भेज दिया। कहने लगे मुकुंददास, अगर दोबारा तू औरंगाबाद में नजर आ गया तो जान से मार दूंगा। राजा से मिलना ही नहीं है तूने, निकल जा यहाँ से। क्योंकि उनके पास प्रश्न ऐसे थे जिनका उत्तर रामदास को भी नहीं आता था, इसलिए वो मिलने नहीं दे रहा था। अब तो इनका हौसला और भी बढ़ गया मुकुंददास जी का। कहते हैं चाहे जान चली जाए संदेशा तो दूंगा। फिर दोबारा भिक्षा मांगते हैं खिमाई भाई और ये। फिर देखते हैं कि भी राजा प्रातः उठने के बाद सबसे पहले कहाँ जाता है। तो राजा के महल के सामने एक देवी का मंदिर था, सुंदर साथ जी। उन्होंने एक दिन पहले मुकुंददास जी ने देखा कि राजा जब जाता है तो पुजारी जो वहां का है देवी की आरती तो उतारता है, लेकिन वो परिक्रमा में नहीं जाता। एक हाथ में घंटी और दूसरी हाथ में आरती उतारता रहता है, लेकिन राजा परिक्रमा करता है। ये मुकुंददास जी ने बात नोट कर ली। तो फिर उस दिन शाम को देवी मंदिर में पुजारी की नजर बचाकर मुकुंददास जी 2 थैली, एक में प्रसाद और एक में श्रीमद् भागवत और वेदांत के प्रश्न डाल के परिक्रमा में सारी रात छिप के बैठे रहते हैं। प्रातः राजा अपना आता है और मत्था टेक के जैसे परिक्रमा में जाता है राजा, तो मुकुंददास जी उसको दोनों थैलियां दे देते। अब राजा उनको सिर पे चढ़ा के अपने महल में जाके अपने नौकर को कहता है परिक्रमा में एक साध महात्मा बैठे हैं, उनको बुला। तो मुकुंददास जी चले जाते हैं राजा के पास और वो इतनी देर में राजा प्रश्न निकाल लेता है, जिसके अंदर पार ब्रह्म का आना 28वें कलयुग में है और आकर के उन्होंने सबसे पहले ब्रिज रास में लीला करी और उनकी 3 तरह की लीलाओं का वर्णन अच्छी तरह से मुकुंददास जी ने समझाया कि पहले 11 साल 52 दिन की ब्रह्म लीला है, उसके बाद 11 दिन की प्रतिबिंब लीला है और उसके बाद विष्णु भगवान की लीला है। और कृष्ण 2 अखंड है, बाल मुकुंद और बांके बिहारी। इतनी देर में रामदास आ जाते हैं। वो कहने लगे इस गलत आदमी की आप चर्चा क्यों सुन रहे हो? ये 2 कृष्ण बताते हैं, किसी जगह नहीं लिखा 2 कृष्ण। अब वो तो लगातार बैठ के सारी बातों को राजा भाव सिंह समझ चुके थे। अब वो समझ गए कि जो ये मेरा राजगुरु है ये ठीक आदमी नहीं है, ये गलत है और इससे दुश्मनी कर रहा है। तो भाव सिंह बोलिया ऐसी काहे कहो तो मैं। राज सिंह को बोला, राम सिंह को बोले जो उनका राजगुरु था, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो गलत? ये तो बिल्कुल सही बता रहे हैं। आत्म को परात्म के साथ जोड़ के मेरे निज स्वरूप की पहचान अक्षरातीत के साथ बता रहे हैं। तुम इतना गलत क्यों बोलते हो? इन सेवा हमारी भली करी पीठ दिखाई इन्हें। अब वो राजा कहने लगा कि भी ऐसा है, इनको रहने के लिए मेरे मकान के साथ ही महल के साथ वाला कमरा दे दो, ये मेरे साथ रहेंगे। अब रामदास ने बात पलटी, कहने लगा अच्छा ये इतने अच्छे हैं गुरु महाराज, तो मेरे को नहीं पता था। तो फिर ऐसों की तो सेवा मेरे को करनी चाहिए, मेरे को आप आज्ञा दो, मैं इनको अपने घर ले जाता हूँ। तो उसी समय मुकुंददास जी ने हाथ जोड़ के राजा को कहा, राजा जी मेरी एक बेनती है, इन्होंने पहले मेरी बहुत अच्छी सेवा कर दी है, ये देखिए पीठ। 3 दिन हो गए थे तो भी इतनी पिटाई रामदास ने करी थी, अभी तक सारे निशान की कमर पे थे। अब राजा को बहुत गुस्सा आ जाता है। मैं पूछूं जो इनको ये ताको दे बताए। अब वो कहने लगे
कि भी ऐसा तुम गुरु होने के बाद इतना गलत काम करते हो, जो मेरे यहाँ साध संग आता है उनकी पिटाई करते हो क्या? निकल जा, धक्का दिया राजा ने, राजा भाव सिंह ने रामदास को, जो उनका राज था। तो कहा निकल जा, और मंत्री को बुलाया, इनको नाले पार, औरंगाबाद से बाहर तक छोड़ दिया। दोबारा आया तो मौत की सजा। अब फिर धैर्य बंधाया मुकुंददास जी को और अपने साथ रहने के लिए कहा। और उसके बाद मुकुंददास जी ने कहा, अब अगर आपको मेरी बात पे यकीन है तो आप सब पंडितों को बुला लो, और वो भी अपने प्रश्न लिखें और मैं भी अपने प्रश्न लिखता हूं, और 15 दिन का समय दे दो। अगर वो जीत जाए तो मैं उनका जूता गले में डालूंगा, और आप मेरे को शहर में मेरा ढिंडोरा जो है जुलूस निकालना। अगर वो मेरे सवालों का जवाब नहीं दे पाए तो मेरे जूतों का हार उनके गले में डाल। राजा ने सब पंडितों को इकट्ठा किया और कहा कि तुम्हें जो भी प्रश्न लिखने हैं मुकुंददास जी उसका उत्तर देंगे, इसलिए जो तुम्हारे पास ग्रंथ है उनमें से ढूंढ लो प्रश्न, जितने ढूंढने। तो पंडितों ने सुंदर साची 80 प्रश्न लिखे और मुकुंददास जी ने 23 प्रश्न लिखे, और समय दे दिया गया 15 दिन का। और मुकुंददास जी ने तो उसी दिन ही उन प्रश्नों का उत्तर लिख के और दे दिया, क्योंकि मुकुंददास जी के पास तो जागृत बुद्ध है, सुंदर साची निज बुद्ध है, वो तो सब कुछ जानते हैं। राज्य की मेर बराबर है, जिसके पास तारतम आ गया और राज्य महाराज जिसके ऊपर मेहर कर दें तो जागृत बुद्ध और निज बुद्ध अंदर प्रवेश कर ही जाते हैं। अब राजा ने देखा कि ये बहुत गहरे प्रश्न है और जिसका उत्तर मुकुंददास जी ने दे दिया है। अब पंडितों को कहा तुम्हारे पास 15 दिन का समय है और 15 दिन में तुमने इन प्रश्नों का उत्तर देना है। अब वो परेशान हो गए। अब सपने की बुद्धि में प्रश्नों के उत्तर कहां से आए? अक्षर ब्रह्म के प्रश्न है, परम धाम के प्रश्न है, और बिना जागृत बुद्ध निज बुद्ध के कोई उनको उत्तर नहीं दे सकता। सपने की बुद्धि तो डकुर तक का भी सही ढंग से वर्णन नहीं कर पाते, और खासकर ये पंडित लोग वर्णन करें। अब वो जब 10 दिन बीतने को आए, अब पंडितों ने सोचा कि भाई ये तो बहुत गड़बड़ है, क्योंकि राजा ने उनके जो 10-20 रुपए लेते थे रोज के पंडित लोग, वो भी बंद कर दिए। कहा कि जब तक तुम प्रश्नों का उत्तर नहीं दोगे तो ये जो रोज तुम्हें 10-20 पंडितों मिलते हैं ना, ये भी मैंने। अब वो परेशान हो गए कि भी इनका जूता जो लेके हम अपने गले में डालेंगे और शहर में हमारा ढिंडोरा पिटेगा, निकलेगी सवारी हमारी, सारी जनता देखेगी, उससे अच्छा तो आज हम सारे मिलके मुकुंददास जी के पास चलते हैं। तो सारे पंडित इकट्ठे होकर रात को मुकुंददास जी के पास आते हैं। तो स्वामी जी ने यो ही कहा कि रोटी भानो पंडिता ने। अब सब पंडित इकट्ठे होकर कहते हैं कि अगर आपके स्वामी जी ने यह आदेश दिया है कि पंडितों की पेट पे लात मारनी है, उनकी रोजी रोटी खत्म करनी है, तो फिर हम धैर्य कर लेंगे। अब तुम कहो तो हम 10 बार कहते हैं हम हार गए, हार गए, हार गए, और जूता कहते हो तो अब तुम्हारे सामने हम गले में डाल लेते हैं, लेकिन हमारी इतनी बेइज्जती ना हो कि हमें शहर में जूता लेके घूमना पड़े। और दूसरा, आप राजा को कहो कि हमें जो 10-20 रुपए मिलते हैं वो तो देने शुरू करें, हमारे बच्चों का क्या हाल होगा, इतने दिन हो गए तो हम सही ढंग से खाना भी नहीं खा पाए। अब उन्होंने पंडितों ने लिख के दे दिया कि हम हार गए हैं, इन प्रश्नों का उत्तर हम नहीं दे सकते। तो मुकुंददास जी राजा भाव सिंह के पास गए और कहने लगे, राजा भाव सिंह बात ये है, ये सारा ब्रह्मांड सपने की बुद्धि का ज्ञान है। जब विजया बिनंद हमारी अर्धांगिनी श्यामा महारानी, हमारी हादी और हमारे धामधनी की अर्धांगिनी श्यामा महारानी पहली बार आई हैं, तो वो जागृत बुद्ध लेके आई हैं तारतम ज्ञान।
और ये जागृत बुद्ध इनके पास, पंडितों के पास है नहीं, तो जागृत बुद्ध के बिना ये इन प्रश्नों का उत्तर कैसे दे सकते, इसलिए ये उत्तर नहीं दे पाएंगे। इनको जो रोज आप 10-20 रुपए देते हो वो देना शुरू करो। अब राजा भाव सिंह ने कहा कि देखो तुम इनकी सिफारिश कर रहे हो, नहीं तो मैंने तो सोचा था इन पंडितों को यहाँ से निकाल ही दूंगा। तो राजा ने उनको सब पंडितों को बुलाया और जितना दे रहे थे आधा देने के लिए हाँ कर, भाई पूरा नहीं देंगे, जब तुम्हें कुछ आता ही नहीं तो पूरी मैं तुम्हें क्यों रोजगार। और यहाँ पर इनको बोले कि तुम अब श्री जी साहब को यहाँ बड़ी इज्जत से बुला के ले आओ, घोड़े यहाँ से ले लो जितने भी साथी हैं, कोई कमी नहीं है यहाँ, और बूंदी से हथनी ले जाओ, श्री जी साहब को हथनी सजा के उस पे बैठा के ले आना। और एक हवेली मैंने लिख दी है बूंदी में, और उसमें बाईजुराज, महिला सुंदर सा, श्री जी साहब सबको वहीं ठहराना, और पूरी इज्जत से पहले मेरे महल में लेकर श्री जी साहब को आओ। दिन दूसरे तीसरे नीके दिए कान। फिर दूसरे तीसरे दिन राजा भाव सिंह ने बड़े ध्यान से सारी चर्चा समझी, क्षर ब्रह्मांड क्या है, अक्षर ब्रह्मांड क्या है, और फिर वहां जहाँ अक्षरातीत उत्तम पुरुष रहते हैं, गीता में लिखा है उत्तम पुरुष को अगर पाना है तो भक्त्या अनन्या, सखा भक्ति जिसमें हम दास बन के प्रणाम करते हैं, या सखा भक्ति जैसे अर्जुन ने करी है, और उस तरह से उन भक्तियों को छोड़कर प्रेम लक्षणा भक्ति को जो अपनाएगा वही पार ब्रह्म तक पहुंच सकता है। तो अब इसलिए राजा को ये सारी बातें समझ आ गई। मुकुंददास जी ने बड़े प्यार से ये सारी चर्चा उनको समझाई। तारतम्य के सुनिया होए गई पहचान। अब श्री जी साहब का जब से बिहारी जी ने अलग किया, सबको यही आदेश दिया, वो तो प्यार और एक दिली वाहिदत बना रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया, सब साथ करूं मैं आपसा, तब मैं जागी परवान। सब सुंदर साथ को मैंने अपने समान करना है। कितना बड़ा सिखापन है। आज हमें लोग भड़काते हैं एक दूसरे को, अरे आप क्या कर रहे हो, अपनी जगह दूसरों को दे रहे हो, एक दूसरे को अपनी बात नहीं, सब एक दूसरे को भड़काते हैं। और श्री जी क्या कह रहे हैं, सब साथ करूं मैं आप साथ। अगर राज्य ने हमें कुछ दिया है और दूसरे अगर पीछे हैं, उनको अपने साथ बैठाओ, उनको बराबर सीट दो, बराबर वो भी राज्य का ज्ञान जाहिर करें। हमें 12,000 को आगे होके ये जागने का काम करना है। यही तो बिहारी जी की बात को काटा। श्री जी साहब ने आज सारे सुंदर साथ ध्यान से समझे इस बात को। कोई बड़ा छोटा नहीं है जो श्री जी के चरणों में आ गया। और किसी की अगर आत्म जागृत हो गई है और वो आगे प्रचार करना चाह रहे और सही ढंग से प्रचार करना, तो कभी संकोच मत करिए उसको आगे करने में। भले आप उसके पीछे हो जाओ, उसको आगे करो। अरे वो धनी कोई तो आगे कर रहा है, वो अपने आप को तो आगे नहीं कर रहा। जो सुंदर साथ धाम धनी को आगे करके चर्चा सुनाए, उसको श्री जी साहब कितना महत्व देते हैं। सूरत में क्या करा श्री जी साहब ने, वेदांताचार्य थे भीम भाई और श्याम भट्ट, अपने बराबर का सिंहासन आसन दिया कि नहीं दिया सुंदर साथ जी। हम कब इन बातों को समझेंगे और ईर्ष्या द्वेष को लेके आग बिना जलत अंग में जलबल हो तंग, आग के बिना अंदर जलते रहो और यही घुट घुट के मर जाना। अरे धाम धनी को जाहिर करना है। अगर हम सब मिलके, राज्य ने जिससे जाहिर कराना है ना, अगर आप किसी को आगे नहीं बुलाओगे तो राज्य उसको आगे बढ़ा के जाहिर हो जाए। बिहारी जी ने कितने रोड़े डाले,
शिरजी साहेब के रास्ते में इसी से हम लोग सिखापन ले आज। शिरजी साहेब को कोई रोक सका? बताइए। जारे बालाजी सहाय थाए ता झक मारे माया, तो ये माया क्या करेगी? इसलिए बहुत बड़ा सिखापन है। जो राज्य का प्रचार कर रहा है उसको हमें प्रोत्साहन देना है, ना कि उसकी टांग खींचना। इसलिए अब यहाँ देखिए, मुकुंददास जी ने अभी कई जगह परीक्षा भी ली शिरजी साहेब की, लेकिन फिर भी शिरजी साहेब मुकुंददास जी को आगे करके सब जगह भेज रहे हैं कि नहीं? गोवर्धन सेठ ने कह दिया ये हमें मरवा देंगे, तो भी गोवर्धन सेठ को आगे कर रहे हैं या नहीं कर रहे? हम कब सीखेंगे? इससे अच्छा तो बी तक ही सुनने बंद कर। अगर हम रहने में नहीं आ सकते ना, तो हमें बी तक सुनने की भी जरूरत नहीं है। पंजाबी में बोलते हैं भजन, सुनिया बहुता अमल ना कीता, प्रेम प्याला कदे भी ना पीता। कि सुना तो बहुत है हमने, लेकिन अमल में नहीं लाए तो सुना हुआ गुड्डे में। तभी तो हमें राज्य नहीं मिलते, परम धाम के दर्शन नहीं होते, क्योंकि ईर्ष्या द्वेष कूट कूट के अंदर भरी हुई। किसी को गले लगाना तो है नहीं, हमने अंदर ही जलते रहेंगे, ये हमारे से आगे की। उन भावनाओं को खत्म करिए। हम सब धनी के अंग। परम धाम की वाहिदत क्या है, जो श्री जी साहब ने बीतक में हमें समझाई, कि सब एक दूसरे का सेवन कर रहे हैं। जब भिक्षा मांगी है, एक दूसरे की वाहिदत बना ली ना, सब एक दूसरे के चरण दबा रहे हैं। कहाँ नफरत एक दूसरे से कर रहे थे, तो श्री जी ने सारा प्यार करना सिखाया। इसलिए तो उनके बाल मुंडवाए हैं, और इसलिए भिक्षा मंगवाई है। और आप सुनते जाइए, कहीं पर भी अभी परम धाम की 25 पक्ष की चर्चा नहीं कर। क्यों नहीं कर रहे? अरे पहले ये अंदर से निर्मल तो हो जाए। इनके अंदर राज्य की बैठक कब होगी? जब इनकी ईर्ष्या द्वेष जलन विरोध गुस्सा ये सब खत्म होगा। चलते जाइए पन्ना जी तक, कहीं बता दे कोई बड़ी राम की 14 करोड़ 40 लाख हवेलियों का शिरजी साहब ने वर्णन किया है, या छोटी राम का वर्णन किया, या वन की नहरें 60,000 बहुमुची आई हैं उसका वर्णन किया है। पहले वो सबको निर्मल करने पे, एक वाहिदत बनाने पे शिरजी साहब लग रहे हैं। उनको उनके ऊपर भी कोई जुल्म कर रहा है, प्यार कर रहे हैं और फिर उसको आगे भेज रहे हैं। वो हमें करना है, तब तो भी तक सुनने का फायदा है। नहीं तो मुंह में कुछ और पीछे कुछ। ये चाल ब्रह्म सृष्टि की नहीं है। ये जो दोए दिल राखत है, ये जीव सृष्टि। बाहर उजले माहे मैले, ये जीव सृष्टि की प्रीत है। अंदर तो मैल है और बाहर उजाले अच्छे कपड़े पहनने से क्या हो जाएगा? इससे तो अच्छे कपड़े पहन लो, अंदर से निर्मल हो जाओ। मन मैलो धुओ नहीं, धुओ तुम आकार, आकार तिहा चाले नहीं, तिहा चाले निर्मल। ये सिखापन हमें आज पूरा तीसरी बार राजी महाराज दे रहे हैं। पहले उदयपुर में दिया, फिर मंदसौर में दिया, अब औरंगाबाद में। हर एक तरह का मेल जोल बढ़ा के रहना चाहिए। वो सिखापन अब यहाँ दे रहे हैं। मुकुंददास जी को भाव सिंह के पास भेज के, और मुकुंददास जी ने जो भी करा है, ताकि इनमें पूरा अच्छी तरह से सुधार आ जाए। आए मिले मंदसौर में, ले चले श्री जी को। अब लेने के लिए राजा भाव सिंह ने भेजा कि भी यहाँ से सवारी ले जाओ, और रास्ते के लिए खर्ची भी दी है कि घोड़े ले जाओ, जितने भी सुंदर साथ है हजारों, सबको घोड़ों पे बैठाओ। श्री जी साहब को घोड़े पे नहीं बैठाना, हथनी को तैयार करके मंदसौर से यहाँ तक उनको बड़े आराम से प्यार से श्री जी साहब को बैठा कर लाओ। आए पहुंचे औरंगाबाद, भाई मुलाकात हवेली माँ। अब श्री जी साहब जो है आते हैं औरंगाबाद, और मुलाकात होती है राजा भाव सिंह के साथ। भाव सिंह जी आए के लगा दो कदम,
और राजा भाव सिंह आकर के उनके चरणों में प्रणाम करता है श्री जी साहब के। देख दीदार इन समय कृत कृत जानी आता मैं। और अपनी आत्म कृत कृत यानी बड़ा खुश होने लगा। लगा सेवा करने उत्सव रसोई जब। अब सबके जितने सुंदर साथ आए हैं, सेवा को तो महत्व हर जगह देखे, जहां जाए हजारों सुंदर साथ हैं, और जिनके घर रसोई है वो सब के लिए बहुत अच्छा इंतजाम करते हैं। और ये तो राजा, ये क्यों नहीं करेगा? खूब अच्छी तरह से रसोई तैयार होती है, बड़े प्यार से शिव जी साहब का अलग बैठाया जा रहा है, सुंदर साथ को बैठाया जा रहा है, और उनकी बहुत सेवा हो रही है। कई जगह हवेली अपनी भई सेवा इनकी तब। हवेली पूरी दे दी और पूरे दिल से सेवा करने लगा राजा भाव सिंह। सुन नरसैया के शब्द कीर्तन चित हुआ मगन। अब जो है कीर्तन, भजन कीर्तन चलने लगा, सुंदर साथ बड़े प्यार से भजन बोलने लगे। प्यारे प्राण पिया मेरा तड़पे जिया, ना भुलाना तेरे चरणों में मेरा ठिकाना। प्यारे प्राण पिया मेरा तड़पे जिया, ना भुलाना तेरे चरणों में मेरा ठिकाना। ऐसा माया का नाटक दिखाया, सच्ची प्रीत को जिसने भुलाया, है वो धाम कहाँ कैसे पहुंचे वहां सब दीवाना, तेरे चरणों में मेरा ठिकाना। अब जैसे ये ऐसे प्यार भरे भजन सुंदर साथ बोलने लगे तो राजा भाव सिंह मगन होके नाचने लगा। भगत भाव जोर रहे सेवे परमेश्वर। भक्ति भाव बहुत आ गया और पार ब्रह्म का स्वरूप मानकर उनकी सेवा करने लगा। इन अपने अंदर पधरावत श्री राज। महल में ले जाता है, पूरी पधरावनी कर रहा है, पूरी चादरें बिछाई जा रही हैं, साड़ियां रानियां बिछा रही हैं, पूरा दिल से स्वागत कर रहे हैं। रासलीला के कीर्तन राजी होवे इनका। अब रासलीला की सारी बातें समझानी जो है शिव जी साहब ने शुरू की कि जो एक महारास हुई है वो केवल ब्रह्म में खेली गई योग माया में, और सबलिक ब्रह्म में अखंड हुई, और प्रतिबिंब की रास यहीं पर इसी ब्रह्मांड में हुई है, और फिर उसको अव्यकृत में अखंड किया गया, और सबलिक का जो है प्रतिबिंब अव्यकृत पे पड़ रहा है। ये मुसलमान चार हैं मेरे चाकर ईत। और चर्चा समझाई कि ग्रंथों में विजया बिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार का जाहिर होना 28वें कलयुग में लिखा है, और 1735 में विजया बिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार कैसे जाहिर हुए सारी बातें बताई, और कहने लगे अब इसी तरह से प्राणनाथ जी को कुरान में इमाम मेहंदी कहा गया, आखिरुल जमाम इमाम मेहंदी आएंगे, कुरान में लिखा है। तो अब कहने लगे इसलिए औरंगजेब परम धाम की आता मैं, इसके साथ लड़ाई करनी है, इसलिए कुरान की बातें मैं तुम्हें समझाता हूँ। राजा भाव सिंह को कहा शिरजी साहब ने। अब वो कहने लगा राजा भाव सिंह कि भाई ऐसा है, मेरे दरबार में 4 वजीर हैं मुसलमान, अब मैं उनको आपके पास भेजता हूँ और आप उनको कुरान से समझाओ। तो 4 मुसलमान कौन कौन से? अव्वल खां, महीन खां, और फतेह मोहम्मद, और एक और था जान मोहम्मद। ये 4 मुसलमान थे। शिरजी साहब ने कहा एक पहर तक सुबह और शाम मेरे पास आए, अभी तक में आप कितनी जगह पढ़ेंगे,
एक पहर का बहुत ज्यादा महत्व है। एक पहर मतलब 3 घंटे का। सतगुरु महाराज से समझ लो, सतगुरु देवचंद जी 3 घंटे तक परिक्रमा और दंडवत परिक्रमा करते थे जब अपने गांव उमरकोट में थे। उसी तरह से इंद्रावती जी की आत्म ने भी जगह जगह एक पहर का कम से कम घर गृहस्थ वालों को मंदिर में रहना चाहिए। आप सुंदर सा सोचेंगे हम एक पैर 3 घंटे क्या करें। पहले सबसे पहले आह्वान करो वाला जी का, उठते ही आवो जी वाला, उनकी सेवा करो, आधे घंटे में हो जाएगी। बाकी रह गए 2.5 घंटे, 2 घंटे चितवन कर लो तो इससे बढ़िया कोई नहीं। और फिर आधा पौना घंटा वाणी पढ़ लो तो एक पैर पूरा आराम से बीत जाता है। चितवन करने से ही सुंदर साथ जी हम निर्मल होंगे। एक पैर का महत्व बीतक में बहुत जगह आया है, इसलिए आपके भी चरणों में प्रार्थना, हम आदत डालें कम से कम राज्य को एक पहर दे, 3 घंटे कम से कम हर सुंदर साथ को धाम धनी के साथ बैठना चाहिए। लड़ो वास्ते दीन के सिर सौंपया इन बात पर। अब ये लड़ाई करनी है दीन के वास्ते, धर्म के वास्ते ये लड़ाई है। तब श्री जी साहेब जी ने कहा सौंपो हमको मुसलमान। वो चारों मुसलमान जो जो अभी नाम बताए हैं उनको मेरे को सौंप दो। ये तहकीक कर उठे, होने लगी चर्चा तीन से। अब वो चर्चा उनके साथ शुरू हो जाती है। निता में दोए बखत रहे इन काम में। और 2 वक्त सब जने आने लगे चर्चा सुनने। इन समय भट्ट भवानी था उदयपुर का मिलाप। ये भट्ट भवानी बुद्ध गीता और बुद्ध स्तोत्र लेकर आया है। बुद्ध गीता और बुद्ध स्तोत्र में सुंदर साथ जी समझिए, इसके अंदर शंकर भगवान ने उमा जी को बताया है और ब्रह्मा जी ने नारद को समझाया है। जो प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे उठ करके, ये शब्द लिखे हुए हैं आप बुद्ध गीता बुद्ध स्तोत्र रतनपुरी भी है और पीतमपुरा भी रखी है। और जिसको लेनी हो चरण सिंह जी को अपना एड्रेस लिखा दो, ये भेज देंगे कोरियर करके। उसमें लिखा है ब्रह्मा जी नारद को समझा रहे हैं और शंकर भगवान उमा जी को कह रहे हैं, जो प्रातः ब्रह्म वेला में उठ के विजया बिनत बुद्ध निष्कलंक अवतार का सिमरन करेगा, उसको 84 लाख योनियां छूट जाएंगी, उसको दोबारा नरकों में नहीं डाला जाएगा, अखंड मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ये देखो दूसरे ग्रंथों में इतना बड़ा सिखापन दिया गया है। इन समय अव्वल खान करने आया दीदार। अव्वल खान सुंदर साथ जी मंदिर होता तो 4 जनों को खड़ा करके पूछती है अव्वल खान कौन। अव्वल खान का मिलाप उदयपुर में था, जो अपने आप को कोड़े मार रहा था, घोड़े पे था और नूर मोहम्मद को उसने कही थी मेरे को इन वैरागी की पहचान करा। और उस समय भी हमने आपको कहा था ये राजा भाव सिंह औरंगाबाद का खास वजीर है। अब अव्वल खान ने कहा एक तो विजया बिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार इमाम मेहदी उदयपुर में मिले थे, और अब ये राजा भाव सिंह के पास क्या दूसरे आए हैं, तो चल के मैं दर्शन तो करूं। तो अव्वल खान दौड़कर दर्शन करने आता है। जान मोहम्मद मिहिन खां ये तीन को सुनाई कान। अब अव्वल खान किस किस को लाया, जान मोहम्मद को और महीन खान को भी ले आया कि भी ये देखो वैरागी है, कुरान के सारा जानते हैं, कलमा है और सारी बातें हमारे मौलवी नहीं बता सकते जो इनके पास कुरान का ज्ञान है। मिहिन को ईमान आया ये ताबे हुआ तब। महीन खान भी परम धाम की आत्म थी, उसको भी चर्चा सुनते ही ईमान आ गया और उसने तारतम ले लिया। एक जान मोहम्मद को असलू अंकुर ईमान। और ये जो जान मोहम्मद है, अव्वल खान जान मोहम्मद को भी लाया था, और जान मोहम्मद तो बहुत ही ज्यादा पढ़ा लिखा था, लेकिन थी परम धाम की खासल का ग्रंथ सृष्टि। हाँ आप तमाम तफसीरें पढ़ो में अरबी खान। सारी तफसीर इसको जबानी याद, कुरान सारा जबानी याद, सारे विद्वानों में इसको पदवी मिली हुई थी आरबी खां की, कि सबसे बड़ा है।
तो जान मोहम्मद है और है खासल खास ब्रह्म सृष्टि। भवानी भट्ट डेढ़ पैर लो कथा कहो में फारक। और भवानी भट्ट जो है 1.5 पहर, सुनते जाइए, बीतक सबके घर में है, 1.5 पहर 4.5 घंटे, एक पहर के 3 घंटे हैं, 4.5 घंटे लगातार चर्चा होती है, शिरजी साहब करते हैं और भवानी भट्ट बैठ के साथ चौपैया बाजते हैं। तब श्री राज आरोके पोड़े से बुजरक। 4.5 घंटे तक कुछ पानी नहीं पीना, कुछ नहीं खाना। उसके बाद श्री जी भोजन लेने के बाद पौड़ते हैं। चर्चा होए अत बड़ी हुआ श्रृंगार का बखत। अब क्या कह रहे, चर्चा होए अति बड़ी। अब यहाँ परम धाम की चर्चा हो रही है, सिर्फ राजी महाराज का श्रृंगार का वर्णन हो रहा है और वस्त्रों का वर्णन हो रहा है। अब सारे सुंदर साथी नहीं है, अब उनको समझा रहे हैं वो जो अक्षरातीत पारब्रह्म है। पहले दिन से ही चितवन में लगा दिया सब सुंदर साथ को कि सबसे पहले हमें अक्षरातीत पार ब्रह्म का वस्त्रों का और आभूषणों का श्रृंगार सबको पता होना चाहिए। और फिर प्रश्न उत्तरी का भी एक समय अलग फिक्स किया गया कि उसमें हम प्रश्न पूछेंगे कि क्या वस्त्रों का श्रृंगार है और क्या आभूषणों का श्रृंगार है। पहले आप सुन लीजिए, शिरजी साहिब ने ये बात कही, एक एक चौपाई समझने वाली है औरंगाबाद की। कहा सुंदर साथ जी, जो पार ब्रह्म अक्षरातीत हैं, 9 भौम 10वीं आकाशी का उनका महल है और उनका वस्त्रों का श्रृंगार 5वीं भौम में होता है, जो हमारे धामधनी है। वहां पर 5वीं भौम में सुबह हम उनको झीलना कराते हैं और जो हमारे धामधनी बालाजी हैं उनको झीलना कराने के बाद केसरिया रंग की इजार, सफेद रंग का जामा और नीलोना पीले रंग को पटुका और सिंदूरिया रंग की पाग, ये उनके वस्त्रों का श्रृंगार है। और हमारी हादी श्यामा महारानी का सिंदूरिया रंग की साड़ी, श्याम रंग जड़ाव की कंचुकी और नीली लाई को चरनिया, ये वस्त्रों का श्रृंगार 5वीं भौम में होता है। और आभूषणों का श्रृंगार, आइए आप तीसरी भौम चलते हैं। भौम का मतलब होता है फ्लोर, 9 भौम की फ्लोर है। अब तीसरी भौम में धामधनी का श्रृंगार कहाँ होता है, जब हम तीसरी भौम में जाएं पूर्व दिशा से तो सबसे पहले आती है पड़साल और फिर आती है दहलान। बालाजी का आभूषणों का श्रृंगार होता है दहलान में। श्रृंगार करें दहलान में, तो वहां बालाजी का श्रृंगार कैसे है, पहले चरणों का श्रृंगार, झांझरी, घुंघरी, कांबी, करड़ा, ये हमारे धामधनी ने चरणों का श्रृंगार पहना हुआ है। और बाजू में पहुंची और कड़ा है। और यहाँ पर बाजू, यहाँ पर सुंदर सा जी देखिए, सब मेरे को देख रहे होंगे, तो यहाँ बाजू बंद है बालाजी का। और गले में 5 हार है, हीरा, मानिक, मोती, नीलवी और लसनिया। और नासिका में बैंसुर है और बैंसुर में मानिक लगा हुआ है और जो मानिक अधरों को छू रहा है। और अधरों को छूते हुए हमें अगर चितवन करेंगे तो ये महसूस होगा, जब मानिक अधरों को छुएगा तो अधुर बोल उठेंगे, ए रूह, क्या मेरे से ज्यादा कोई प्यारा तेरे को माया में मिल गया जो तू मेरे पास आने में इतनी देर लगा दी, और हमने तो 400 साल लगा। तो ये आपको आवाज आएगी जब आप चितवन करोगे दिल से, सब कुछ समर्पण कर। और बालाजी ने श्रवणों में कुंडल कह लो, 2 बार रांची, 3 बार रांची का श्रृंगार है, या बालियां हैं तो उनमें 2 नग मोती के और 2 मानिक के, 4 नगों का वर्णन है। ये आप श्रृंगार सागर ग्रंथ में श्रृंगार पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से तीसरी भौम में यहाँ पर श्रृंगार दलान में
और श्यामा महारानी का श्रृंगार होता है आसमानी मंदिर में। श्यामा महारानी के चरणों के श्रृंगार में 6 आभूषण आते हैं, झांझरी, घुंघरी, कांबी, करड़ा, अंगूठे में अनवट और उंगलियों में, चरणों की उंगलियों में बिछुआ। और श्यामा महारानी के हाथों में पहुंची, नवघड़ी, नवचूड़, कंकनी, ये श्यामा महारानी के बाजुओं का है। और उसके बाद उंगलियों में बालाजी के भी अंगूठियां हैं और अंगूठों में छल्ला है। और श्यामा महारानी के आरसी का वर्णन आया है। और गले में श्यामा महारानी के 7 हारों का वर्णन है, हीरा, मानिक, मोती, नीलवी, लसनिया, चंपकली और चीड़, इस तरह। और शर्वणों में पानड़ी का सुंदर साची वर्णन आया है। इस तरह से श्यामा महारानी का श्रृंगार है। और हम सब रूहें जो मंदिरों का वर्णन आया उनमें एक दूसरे के साथ श्रृंगार करती हैं। और 12,000 आत्माएं इकट्ठी होकर आसमानी मंदिर से बालाजी के पास जाती हैं, जो हम बोलते हैं अरस मिलावा ले चली अपने संग सुभान, क्या चाया सब दिल का आगू आए लिए मेहरबान। तो बालाजी आके उनके चबूतरे के ऊपर एक सीढ़ी श्यामा महारानी चढ़ती हैं और बालाजी एक सीढ़ी नीचे आते हैं। मध्य वाली सीढ़ी पे राजी और श्यामा जी का मिलन होता है, एक दूसरे के गले में वरमाला। और जैसे सिंदूर भरते हैं श्यामा जी का, क्योंकि उसी समय सबके मांग में सिंदूर भर जाता है। जैसे जड़ में पानी दो तो पत्ते टहनियों को देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इस तरह से ये श्रृंगार का वर्णन होता है। संध्या को आरती हो वहीं सब साथ खड़ा देखत, संध्या को आरती होती है, सब सुंदर साथ खड़े होके शिव जी साहब की आरती उतारते हैं। एक तरफ है लालदास जी, दूजी भवानी भट्ट, एक तरफ लालदास जी और एक तरफ भवानी भट्ट। ये कुरान जो कुरान है, हदीसें हैं, एक तरफ लालदास जी बैठे हैं और भवानी भट्ट जो है श्रीमद् भागवत गीता, दोनों का वेद कतेब का मिलन करके चर्चा सुना रहे हैं। श्री राज करते हैं मायने सुनने वाला साथ, श्री राज खुद मायने अर्थ खोल खोल के बता रहे हैं और सुनने वाले सुंदर साथ हैं। कोई सवाल करते हैं कोई बाणी लेवे हाथ, और कई तो सवाल करते हैं, देखिए इसमें प्रश्न पूछते हैं, धामधनी भी उनसे प्रश्न पूछते हैं जो श्रृंगार किया था वो बताओ। और अगर किसी ने कोई प्रश्न पूछना है उसका उत्तर देते हैं। और कई किताब लेकर भी, पेन लेकर भी खड़े हुए हैं। अव्वल खान ले आया जान मोहम्मद को, अव्वल खान जान मोहम्मद को लेके आता है, जो आरबी खान सब विद्वानों में बड़ा है। चर्चा सुनी मास दोयलो घायल भया तीन माह, 2 महीने लगातार जान मोहम्मद ने सुनी, क्योंकि इल्म उसके पास बहुत था। तो फिर घायल तो हुआ लेकिन अर्ध पक्का था। अभी एक दिन क्या हुआ, लाल दास जी ने और उत्तम दास ने राजी महाराज के स्वरूप का वर्णन कर दिया। कुरान में लिखा है खुदावन ताला के अलावा अगर कोई खुदा की सूरत का बयान करे तो वो काफिर है। अब इसने कहा मैं तो यहाँ का जल भी नहीं पीऊंगा कि तुम काफिर हो, तुमने ये अल्लाह ताला की सूरत का बयान कैसे कर दिया। अब उत्तम दास और लालदास जी श्री जी साहिब के पास आए, कहते अब गलती तो हो गई, हमने वर्णन कर दिया। तो उत्तम दास कहने लगा हजूर अगर कहो तो मैं उनको बुला के ले आऊं, जान मोहम्मद को। श्री जी साहब ने कहा नहीं, परम धाम की आत्मा है, जिसने 2 महीने ब्रह्म लीला का रस पान कर लिया हो तो उसको बुलाने नहीं जाना, रात बड़ी मुश्किल से काटेगा, देखना कल दौड़ता आएगा। दिन दूसरे आया श्री जी साहेब जी के पास, दिन दौड़ता आ गया श्री जी साहब के पास। तब श्री जी साहेब जी ने कहा 1-8 दिन देवो चित, आके अर्जी करने लगा मेरी आत्म को जगाओ, मेरे को अरश अजीम का अनुभव कराओ। श्री जी साहब ने क्या कहा, बड़े ध्यान से सुनिए।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हाँ जी। सो भी एक पहर देख कैसा होवे ईत। 8 दिन चित दो, और वो भी कितना समय बताया? 1 पहर। जगह जगह सुंदर सा जी 1 पहर का वर्णन आता है। कोई भी बात वाणी या बीतक से अलग नहीं कही जाएगी कि भी 1 पहर रोज आओ, और 8 दिन। अगर तुम्हारी आत्म जागृत ना हो तो वापस चले जाना। आया चर्चा सुनने सवाल किया एक ईत। आ गया और एक सवाल किया कि कब्रों से मुर्दे कैसे उठोगे? कुरान में लिखा है कब्रों से मुर्दे उठेंगे। कहता है मैं अपनी माता की कब्र पे गया था, मैंने कहा माँ उठ जा, इमाम मेहंदी आ गए। माँ तो उठी नहीं। तो अब श्री जी उसको कैसे समझाते हैं कि ये हमारी कब्र है, ये शरीर हमारी क्या है? सुंदर सा जी कब्र है, और अंदर जो जीव है भूडा जीव है, इसका मन ही नहीं करता राज्य के पास बैठने को, इसको जितना मर्जी समझा। इसलिए मन को नियंत्रण करना पड़ता है। तो ये जीव मुर्दा है, इसको जागृत करना है, कब्र में से उठाना है। मिट्टी मिट्टी में से थोड़ी उठेगी। अब विस्तार से चौपाइयों द्वारा सुनिए। दिया जवाब श्री जी साहेब जी ने, कार्ड दिखाया बीच फिर कान। कुरान के हिसाब से उसको समझा रहे हैं। दुनी करी किन वास्ते सो कर दे पहचान। दूनी किसके लिए बनाया? ये जो 3 ब्रह्मांड हुए, जो अब ऐसे हुए ना होसी कब, इन तीनों में ब्रह्म लीला भाई, ब्रिजरास और ये जागनी का, ये जागनी ब्रह्मांड का स्पेशल ब्रह्मांड 12,000 रूहों के लिए और अक्षर ब्रह्म की 24,000 कुमारिकों के लिए बना है। क्योंकि ब्रिज रास के बाद फिर दोबारा ईशक रबद में हमने धनी को कहा आपने अच्छी अच्छी चीजें तो छिपा ली, दुख तो दिखाए नहीं हमको, मरना जन्मना तो दिखाया नहीं। तो वो अब हम यहाँ ईशक की भी परीक्षा देने आए हैं और पूरा खेल देखने आए हैं। इसलिए आज हम अर्जियां भी करते हैं तो राजी कहते हैं जो तुमने कहा था मैंने तो पूरा खेल देखना, अब देखो रज जाओ इस खेल से। अब हम दुखी भी होते हैं तो इसीलिए राज्य नहीं सुनते भाई। जो अब फिर वहां जाके कहोगे हमने ये वाला तो दुख देखा नहीं, ये वाला तो दुख देखा नहीं, अच्छी तरह देख लो क्योंकि ये ब्रह्मांड फिर दोबारा नहीं बनेगा। नूर जलाले मांगिया देखो इसक रोहन। अब नूर जलाल अक्षर ब्रह्म ने ये मांगा था कि मैं अक्षरातीत के मोल में प्रेम इशक बरतत, सोसुद अक्षर को नहीं, मेरे को अपने इशक की लीला दिखाओ। अक्षर ब्रह्म को परम धाम में नहीं दिखा सकते, तो इसलिए ब्रिजरास में भी उसकी तसल्ली नहीं हुई। तो इस ब्रह्मांड में वो परम धाम की सारी बातें सुन रहा है अक्षर ब्रह्म। रासलीला खेल के आए बरारब श्याम। रासलीला के बाद आए बरारब शाम, वही शक्ति अक्षय ब्रह्म की आत्म और राज्य का जोश आवेश यहाँ बरारब में तीसरे दिन की लीला हुई है। करी शरत 10-11 हम आवेंगे फिर। 10वीं 11वीं का शर्त उसी समय करी थी जब तीसरा दिन हुआ कि हम आएंगे। दुनिया के साल 1000, खुदा का दिन एक, दुनिया के 100 साल और खुदा की एक रात। तो ये 11वीं सदी, 10वीं ईसा श्यामा मरानी, और 11वीं सदी में खुद इमाम मेहंदी का आना लिखा है। जो रुए थी ब्रजरास में सो आवे दूजी बेर। ब्रिज रास को एक हमारे ब्रिज और रास देखा और फिर दूसरी बार यहाँ लाए, और अगर अलग अलग ब्रिज रास को लेते हैं तो तीसरी बार आए। सबका जी होए के हिसाब लेवे हक। और फिर वो अक्षरातीत पार ब्रह्म इमाम मेहंदी 7वें दिन में सबके हिसाब से जो है उनको 8 बहिश्तों में कायम करेंगे। अकले भाई लोक में सब होवे एक दिन। कि भी अकलें हुई, अकलें जिनकी बड़ी बड़ी हैं वो भी एक दिन हो जाएंगे। अक्षर अक्षरातीत बिने रहे ना कोई और। कोई और अक्षर अक्षरातीत बिना 7वें दिन की लीला में ये जितने देवी देवता हैं सब चरणों में होंगे। अक्षर अक्षरातीत के बिना और कोई नहीं होगा क्योंकि स्वरूप दोनों का एक है। जब नींद उड़ी नूर जलाल की उठ बैठे अक्सर। नूर जलाल अक्षर ब्रह्म की नींद उड़ेगी
तब जो है ये ब्रह्मांड को याद करेगा। तब धाम को याद करें, चित चुभे यो कर। बड़े ध्यान से बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब क्या, तब करे धाम को याद, क्या मतलब? मूल मिलावे की बैठक को याद करेगा, तब करे धाम को याद, क्योंकि अक्षर ब्रह्म परम धाम में नहीं जा सकते, लेकिन उस समय मूल मिलावे को याद करेगा। 12,000 रूहें उनके चरणों में बैठी हैं, जो आज तक अक्षर ब्रह्म को नहीं पता था। जब वो मूल मिलावे और उस बैठक को याद करेगा तो तब आठों विस्त की उठ बैठी बुनियाद। उसी समय 8 बहिश्ते कायम उसके दिल में हो जाएंगी, मतलब उसके जहां जहां पे अव्यकृत सबली केवल ब्रह्म और सत्स्वरूप जैसे जैसे खुलासे में पूरा प्रकरण लिखा हुआ है, तो उसके अंदर 8 बहिश्ते कायम हो जाएंगी। जो ईमान लाए के सोवे बीच कबर। ध्यान से फिर जयकारा बोल रहा हूं, ताकि आपका ध्यान इधर आए, घरों में किसी का ध्यान नहीं होना चाहिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जो राज्य पे ईमान लाके सोवे बीच कबर, मतलब शरीर तो अखंड है नहीं, जिन जिन के शरीर छूटेंगे ब्रह्म सृष्टि और ईश्वरी सृष्टि के, उनकी चुभन अक्षर ब्रह्म के दिल में होगी। और बाकी तो ब्रह्मांड को उसने 8 बहिश्तों में करना ही है। पहली तो 2 ब्रह्म सृष्टि और ईश्वरी सृष्टि की, इसलिए ब्रह्म सृष्टि और ईश्वरी सृष्टि की उसको चुभन दिल में होगी। दोबारा इस चौपाई को सुनो बड़े ध्यान से और अपने घर भी पढ़ना। जो ईमान लाए के सोवे बीच कबर। ईमान ले आए के, जिसको पूरी पहचान हो जाएगी, पूरा ईमान लाए के अपना शरीर छोड़ेगा, सो चुभे नूर के चित में भूले नहीं क्यों कर। तो चुभे नूर के चित्त में, नूर मतलब अक्षर ब्रह्म के चित्त में चुभेगी, और अक्षर ब्रह्म उस बात को भूलेगा नहीं। ब्रह्म सृष्टि की ये चुभन है और ईश्वरी सृष्टि की ये चुभन है। उनके लिए स्पेशल 2 बजते तुरंती सस्वरूप से आगे, वहां पर 2 बजते अलग अलग हैं। ईश्वरी सृष्टि को ब्रह्म सृष्टि के साथ नहीं बैठाया, क्योंकि ब्रह्म सृष्टि का रुतबा अलग है, ईश्वरी सृष्टि का अलग है। और उनके नीचे फिर जो है 6 बहिश्ते और हैं। यूं उठेंगे मुर्दे कब्रों से क्यामत। इस तरह से कब्र, ये कब्र और इसमें से मुर्दे जागृत होकर पार ब्रह्म की पहचान करेंगे। ये दरवाजा खोलते जोश आया जोर। जैसे ये वर्णन किया तो जान मोहम्मद को पूरा जोश आ गया। और महीने वहीं बैठे चर्चा में नित्यान। और भी बहुत आते हैं, फौरन इसकी सुरता परम धाम पहुंच गई। काम जाने मोहम्मद को जोश आवे इन समय। और जोश इस समय जान मोहम्मद को पूरा आता है। इसमें वो भी तो चुपाई पढ़ो ना, उसकी सूरत परम धाम गई। चलो पढ़ो जो लिखा है। श्री राज पकड़े इनको सिर पर धरे हाथ। जोश आता है अब इस समय, तो श्री जी उनको पकड़ते हैं और इनके सिर पे जैसे हाथ रखते हैं। लाहूत का नाम सुनते ही, नासूत मलकूत जबरूत लाहूत। नासूत ये ब्रह्मांड, मलकूत जो है बैकुंठ हो गया योग माया, जबरूत आगे अक्षर ब्रह्म, और लाहूत अरश अजीम निज धाम, और हाहूत मूल मिलावे की बैठकों का। लाहूत का नाम सुनते ही इसको जोश आता है, श्री जी इसको संभालते हैं। यूं चर्चा रात को हो वहीं जब रहे पिछली घड़ी चार। अब ये देखिए सारी रात चर्चा चल रही है, और जब 4 घड़ी बाकी रह गया तो तब श्री राज आरोके हिंडोले खाट पोड़त। उसके बाद श्री राज जो है आराम करते हैं। पीछे साथी इन समय रास की रामते गावत। और कुछ सुंदर साथ यहाँ रास की रामतों को गायन करते हैं। यूं करते भोर हो वहीं लीला भई मास चार। 4 महीने तक ये लीला इस तरह से चलती है। नित्या ने उत्सव कीर्तन हुआ साथंग करार। और इस तरह से उत्सव कीर्तन नित्य प्रति बढ़ता जाता है। पठान फतेह मोहम्मद
ये बात सुनी कान। अब एक रह गया, 3 जनों ने तो मान लिया और लिख के दे दिया। जान मोहम्मद ने भी लिख दिया, अव्वल खान ने भी लिख दिया और महीन खान ने भी लिख दिया। अब रह गया एक फतेह मोहम्मद, जो सबसे बड़ा जो है काजी है, अब वो सबसे बड़ा वजीर भी है। अब फतेह मोहम्मद ने क्या कहा, 40 हदीसें हैं, अगर इनका उत्तर तुम्हारे सिर जी साहब दे तो मैं भी शीश झुका दूंगा। लै हदीसें जान मोहम्मद कई आगे श्री जी साहेब। 40 हदीसों को लेकर फतेह मोहम्मद को साथ लेकर के आता है। ऐसा प्रसंग आगे भी आया हुआ है। सूरत में याद करो सुंदर साथ जी, जब मोहन दलाल वल्लभ भाई को लेकर आए थे, उस समय श्री जी साहब ने कहा था तू इनके मायने कर। इसी तरह से अब जान मोहम्मद को क्या कहते हैं, बड़े ध्यान से सुनिए। तू ही कर इनके मायने किल्ली रू अल्लाह की पावे जब। क्या तेरे पास श्यामा महारानी, ये दोनों जामे श्यामा जी के हैं, क्या उनका तारतम तेरे पास नहीं है? जब इनने तलब करी किल्ली अल्लाह कलाम। कहता मैं मायने तभी कर पाऊंगा अगर आप मेरे को आशीर्वाद दोगे, आप अपना हुक्म दोगे। चरणों में प्रणाम करते हैं, धनी अपनी शक्ति उसको देते हैं, तो ये 40 मायने को खोल देते हैं जान मोहम्मद। कब जान मोहम्मद को भाई पहचान इस्लाम। वो थोड़ी बहुत कमी थी, वो भी जान मोहम्मद की पूरी हो गई, पूरी अरश अजीम की पहचान हो जाती है। तब सब खुल गई हकीकत मार्फत द्वार। सब हकीकत मार्फत के सारे दरवाजे खुल गए जान मोहम्मद को। नजर भाई बक्का मिने किया दीदार परवरदिगार। ये सुनो, जान मोहम्मद को क्या हुआ, नजर खुल गई, दीदार किया परवरदिगार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। की जय। अब देखो, जिनकी नजर खुलती है, आत्म जागृत होती है, तो अरश अजीम में दीदार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हमारे में कमियां हैं इसलिए हमें दीदार नहीं हो रहा है। अब उनकी रहनी जैसे उन्होंने करी है, वो रहनी हमारी होगी तो दीदार होगा। हम राजनीति में पड़े रहते हैं, इधर की उधर करते रहते हैं, इसलिए हमें दीदार नहीं होता। जो जो कमी जिसमें है, अगर राजनीति नहीं है तो और अंदर बातें गंद घुसा हुआ है। अब वो सारा कचरा बाहर निकले, बिल्कुल निर्मल सफा चट, एक भी अंदर नहीं। राज्य ने यहां तक कहा तू भी बाहर निकल, इसमें एक ही जना रह सकता, या तू या मैं। तभी वाणी में चौपाई भी आई है, मैं करत मरत नहीं, कहावत है मुर्दा, आड़े नूर जमाल के यही है पर्दा। हमारे और राज्य में किसका पर्दा है? ये हमारी मैं अहंकार का मैं हूं। राज्य के तो तू भी बाहर निकल, तब मैं तेरे अंदर आऊंगा। जब मैं खुद ही टले तो बाकी रहा खुदा। फिर अंदर राज्य की बैठक होती है, फिर वो रहनी बोलती है कि ये बंदा जो है ये है खासल खास। कब गया फतेह मोहम्मद पे एक पूछत तुम्हें सवाल। अब जान मोहम्मद फिर फतेह मोहम्मद के पास जाता है और कहता है मैं एक सवाल पूछता हूँ, तो इनका दे जवाब होवे तेरा मुझ पर भाल। भाई एक सवाल का तू जवाब दे, फिर तेरा मेरे पे भार हो जाएगा, मैं एहसानमंद तेरा हो जाऊंगा। खुदा की सूरत का मुझे दे उत्तर। खुदा की सूरत का तू इसको मेरे को उत्तर समझा। फरमाया फरमान हदीसों कर मेरी जमा खातिर। जो हदीसों और कुरान में फरमाया है मेरे लिए तू मेरे को जवाब दे, हम दोनों खड़े हैं। रुए तरबी फिर लैलतुल मेराज एक कलाम बरहक। अब वो क्या कहता है कि महराज नामे में रूए तैल परदी महराज, कि जो महराज नामे में मोहम्मद गए अल्लाह ताला के सामने अरश अजीम में, और अल्लाह ताला के साथ मोहम्मद के जो 90,000 हरफों में बातें हुई, क्या इसमें तेरे को कोई शक है? तो फतेह मोहम्मद क्या कहता है? तो फतेह मोहम्मद कहा इनमें ना कछु शक। फतेह मोहम्मद ने कहा जान मोहम्मद इसमें कोई भी शक नहीं है, बिल्कुल 16 आने ये बातें सही हैं। तो फतेह मोहम्मद ने फिर कहा
जो नो पातशाह न आवे बीच दीन। मोहम्मद ने कहा बातें सही है, लेकिन जब तक बादशाह इसके अंदर नहीं आता है तो लो आगा हम क्यों करें, पहले क्यों लावे यकीन। हम पहले यकीन नहीं ला सकते हैं। तब जहान मोहम्मद ने कहा तुम्हारा ईमान ऊपर सुल्तान है। तब जान मोहम्मद ने कहा, जो अरबी खां है वो कहता है भाई तुम्हारा ईमान तो बादशाह पे है, खुदा पे तो है ही नहीं। भाई अगर औरंगजेब आएगा, जबकि बात कुरान और हदीसों से शिरजी साहब ने सारी तरह को बातें तब खटपट भाई आपस में, तब इनने छोड़ दिए पठान। अब खटपट हो गई आपस में जान मोहम्मद की और फतेह मोहम्मद की। तो फतेह मोहम्मद ने शिरजी साहब की संगत को छोड़ दिया। मिल पठानों मने किया जान मोहम्मद को सबने। सब पठानों ने मना किया जान मोहम्मद को, तू उस हिंदू वैरागी के पास मत जाओ। मैं तिनका कहा क्यों करूं, ईमान खतरा होवे मोमिन। वो कहते अगर तू जाएगा तो हम तेरे को मार देंगे। अब वो शिरजी साहब भी रोकते हैं, भाई थोड़े दिन शांति करो, घर में बैठो। वो कहने लगे अब मैं क्या करूं, अगर आपके पास नहीं आता हूं तो मेरा ईमान खत्म होता है, और अगर आता हूं तो मेरे ईमान को खतरा होता है। अब मैं क्यों छोड़ूं अपना यकीन पक्का, जो मेरा यकीन है मैं तो आपके पास आऊंगा, इनको जो करना है करें। मैं तो साहेब देखिया जाहिर अपने नैने। सुंदर शाह जी फिर जयकारा बोलो। बोलो श्री प्राणनाथ। प्राणनाथ प्यारे की, ताकि आपका मन इधर लगे यार, इधर उधर ना देखो। जान मोहम्मद कह रहे हैं मैं तो सायब देखिया इन नैनों से, और पूरी बीतक में हम सायब सायब पढ़ते हैं तो हमारे मुख से सायब नहीं निकलता। हम निजनाम जी साहब कहते और वो देखिए जो परम धाम की आत्माएं 1 मिनट में बोलेंगे साहब। क्या बोल रहे जान मोहम्मद, सुनो। मैं तो मैं साहेब साहब देखा इन नैनों से, और पूरी बीतक में शिरजी साहब के अलावा चुपाई नहीं, सबके घर बीत गया। पढ़ो, क्या कोई और नाम लिखा है? मैं राज ठाकुर लिखा है, बोलिए। जब अंदर बैठक हो गई, जो परम धाम की आत्माएं हैं वो साहब साहब बोल रही हैं। अगर हम हैं परम धाम के और नहीं जाग रहे, राज्य आत्म को डालेंगे जी पे, ये सोच लो। मैं नहीं कह रहा 400 साल क्यों लगे, हम तो 400 साल से हर बार सुन रहे हैं। औरंगजेब ने भी तो सुना साकुमार बाई की आत्म थी, बिहारी जी ने भी 3-3 किताबें पढ़ी, क्यों नहीं आ गए दीन में? वही हाल हमारा हो रहा है। परम धाम में आंखें कैसे उठाएंगे? इंद्रावती जी ने ये बात हमारे लिए लिख दी, आंखा क्यों मैं उठाऊंगी, मोहे मारेगी बड़ी शर्म, ऐसी कबू किन ना करी, जो मैं किए चंडाल करा। हमारे अंदर कमियां हैं जो आज अपने सायब को नहीं पहचान रहे, और परम धाम की चौपैया कह रही हैं हम परम धाम में थे। हमने कहा राज्य को जैसा सायब कह तो ऐसी हमसे कबू न होए, सो बेर देखो जमाए के, ऐसी मोमिन करे ना कोई। और महामती जी कह रहे हैं मैं ये वाणी नहीं गा रही, सायब के हुक्मे वाणी गावत है मोहम्मद। जिनको नहीं समझ आ रही, प्राणनाथ जी ने साफ कह दिया, माथे ले से तेने कहूं छू, बीजा मां करजो दुख, तमे तुम्हारी माया मां सहजे भोग जे सुख। उन्होंने तो दिन अब फिक्स कर दिया भाई, इस दिन महाप्रलय करनी है। लेकिन अभी तक क्यों नहीं दुनिया को खबर हो रही कि शायद मेरे मुंह समझ जाएं। पीछे सुख संसार, उनको तो 1 सेकंड नहीं लगना। मेरी जागृत बुझ जाए जैसी विष्णु को उतारता, उसी समय सब बोलेंगे निज नाम शिरजी साहब। जब नाम ही साहब है तो क्यों बोलेंगे? अगर हम दूसरा नाम कोई भी बोलते हैं तो वो एक कम्युनिटी का नाम है। जब तुलसीदास जी ने कह दिया क्या शोभा है आज की, भले बने हो नाथ, बिंद्रा बन के जाके तुलसी मस्तक तब न बे जब धनुष बांध लो हाथ।
एक हिंदू वैरागी, एक हिंदू संत राम भगवान के अलावा कृष्ण जी के आगे मस्तक नहीं नवा रहा, तो मुसलमान क्यों आके राम भगवान को मस्तक नवाएगा? साहेब कह दोगे सारा जहान आके मस्तक नवाएगा। तब रात को मिलके आए जने 10-12, 10-12 जने रात को लड़ाई करने आ गए शिरजी साहब से, क्योंकि जान मोहम्मद मान नहीं रहा, तो कहते हैं चलो अब जाके इन्हीं से वैरागी से लड़ाई करते हैं। इत बैठी मजलिस भर के बाजू दोए, अब मजलिस बैठी थी, दिए जल रहे हैं और खूब कुरान और हदीसों की और इधर से गीता भागवत रख के शिरजी साहब अर्थ कर रहे हैं। तो 10-12 जने आगे कहने लगे, ओ भगत जी ये क्या कर रहे हो? टीका लगाते हो, धोती पहनी है, मालाएं पहने हो और तुम जो है कुरान बांच रहे हो। खुदा और रसूल की मोहब्बत बंधत आपस में हाँ मैं। शिरजी साहब ने कहा हम क्या गुनाह कर रहे हैं भाई, मोहम्मद और खुदा की मोहब्बत को हम बांट रहे हैं। जिनको तुम्हें ढापत हो ये तुम्हें किने फुरमाए, शिरजी साहब के तो तुम तो इनकी मोहब्बत को ढांप रहे हो, तुम्हें किसने ये सलाह दे दी? अब जान मोहम्मद बोलिया तुम्हें किने बताए, जान मोहम्मद कहता है तालीम मेरे से लेते हो, उस्ताद मैं हूं तुम्हारा, और यहाँ आ जाके उल्टा सीधा होते कौन हो तुम बोलने वाले? यूं करते जोस्मीन को जब जबराइल हुआ जोर, और महीन खान के ऊपर भी जबराइल का जोश आ गया। आया जोश अव्वल खान को और जाने मोहम्मद, अव्वल खान, जान मोहम्मद, सबको फतेह मोहम्मद, ये फतेह मोहम्मद तो नहीं था, महीन खान, सबको जोश आ गया। ए भगत जी हम जाते हैं हमको कीजिए माफ, वो जितने लड़ाई करने आए थे वो, भगत जी महाराज हम जाते हैं, हमारी गलती माफ करो। हम तो अब जाते हैं हमारे दिल हुए साफ, भाई हमारे दिल अब साफ हो गए, हम जाते हैं। और अपनी सिपह सलार में जाके कहने लगे अरे भाई ये तो बहुत बड़ा जादूगर है, अब हम तो गए थे, इन्होंने हमारे ऊपर ही टोना कर दिया है। इन समय भाव सिंह का वाका हुआ जब, अब यहाँ भाव सिंह को जब मिल गया, विचारों ने दस्तखत कर दिए, शिरजी साहब के पास आए भाव सिंह, कहने लगे बिल्कुल आप विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार भी हो और इमाम मेहंदी भी हो, बस मेरी एक प्रार्थना है, मैंने आखिर औरंगजेब से लड़ाई करनी है, मेरे को थोड़ी सी अपनी एक झलक दिखा दो नूर की, ताकि मैं इनके साथ लड़ाई कर सकूं औरंगजेब के पास। अब शिरजी साहब ने कहा देखो शब्दों में आए शब्दातीत वो कहलाए, क्योंकि परम धाम की आत्म ये है नहीं, सिर्फ जीव है, इतना भक्ति भाव रख रहा है, उत्तम जीव है राजा बाप सिंह। लेकिन अब वो जिद कर बैठा मेरे को दिखाओ, उनके जीव तो यहाँ का वैसे ही कुछ नहीं देख सकता। शिरजी साहब अपने दिल में सोच रहे हैं अरश अजीम की आत्म हो, अपनी निर्मल करे तो फिर उसको अनुभव हो जाए, इसको क्या दिखाऊं। अब जिद कर ली, शिरजी साहब ने अरश अजीम का नहीं दिखाया, अभी योग माया की हल्की सी ना के बराबर उसको चिनगारी मात्र दिखाने की कोशिश की, उसने सहन नहीं कर सका। अरे यहाँ के देवी देवता जो है सबलिक से आगे केवल ब्रह्म तक नहीं पहुंचते, तो योग माया की वो क्या चिनगारी बर्दाश्त करता। और फिर उनके जीव बनाए हुए बुत, तो उसी समय राजा भाव सिंह ने अपना शरीर छोड़ दिया, और फतेह मोहम्मद जो था सबसे बड़ा था वजीर, अब उसको गद्दी मिल गई, तो फतेह मोहम्मद ने अपनी सारी फौज को इकट्ठा किया और कहा पकड़ लो वैरागियों को जाके, इनका तो अब हमें कलमा में पढ़ा दो। अब शिरजी साहब अक्षरातीत पार ब्रह्म को कौन हाथ लगा सकता है? शिरजी साहब ने अव्वल खां को कहा फौरन देखो ये फतेह मोहम्मद के घर के बराबर वाली हवेली खाली है। आके उसने बताया जी बिल्कुल खाली है, सब इतने हजारों में सुंदर साथ हैं, विचार करो सारे फतेह मोहम्मद के साथ वाले मकान में बैठे हैं, और एक मौलवी को ले लिया और 3 दिन वहां बैठे रहे, और कुरान का टीका चल रहा है, मजे से मस्ती में राज्य का नाम राज कर रहे हैं, और साथ में कुरान की बातें चल रही हैं। और अब इधर उनकी फौज
3 दिन लगातार सारा औरंगाबाद छन मारा, अरे कोई सुई है। भड़कल दरवाजे में लोगों ने कहा, अरे भाई वो तो उसी रात को भाग गए थे, किनको ढूंढ रहे हो? और फिर जान मोहम्मद आया तीसरे दिन, उसको पता चला कि श्री जी साहब तो गए ही नहीं है, वो तो इधर फतेहुल्ला के घर के पास बैठे। तो वो दौड़ता हुआ आया, कहता मेरे को श्री जी साहब के पास ले चलो। तो श्री जी साहब को कहने लगा, आप दज्जाल के घर बैठे हो, क्या हो गया आपको? कहते हैं अभी फौरन बंद करो, अंधेरा हो गया है और यहाँ से निकल चलो, नहीं तो पता लग गया तो बुरा हो जाएगा। श्री जी साहब ने कहा, जान मोहम्मद घबराओ नहीं। तो जो काम कर रहे थे वो सारा काम रोक दिया और सब सुंदर साथ को कहा, चलो निकल चलो रात के टाइम। और 7 कोस रातों रात औरंगाबाद से यहाँ से चलते हुए जाते हैं। और रास्ते में चलते चलते कुछ सुंदर साथ, सबके ने कुछ सुंदर साथ के दिल में क्या आ गया? जयकारा बोल रहा हूं, फिर सिर्फ 3-4 मिनट की चर्चा बाकी है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जो आज हमारा ईमान भी गिर जाता है। बाल मुंडवा दिए, भिक्षा मंगवा दी, रहनी सिखा दी, परम धाम में वस्त्रों आभूषणों का श्रृंगार समझा दिया, फिर भी ईमान गिर रहा है। कह रहे हैं सुंदर साथ, लगता है या तो ये अक्षरातीत नहीं या हमारी आत्म परम धाम की नहीं है। जैसे हम कहते हैं पता नहीं हमारी आत्म परम धाम की है कि नहीं है, हम परम धाम जाएंगे नहीं। ये वही सुंदर साथ जो आज भी कहते हैं पता नहीं हमारी आत्म, ये वही कहेगा जो चितवन नहीं करता, पक्की बात। उसी के मुंह में आएगा पता नहीं हमारी आत्मा है कि नहीं। अब उस टाइम भी उन लोगों ने, सुंदर साथ ने कुछ उसमें कहा। अब करते करते बात श्री जी साहब के कान तक आई, तो फिर उनको बैठाया सबको। कहते हैं वो सुंदर साथ कहने लगे, देखो क्या दिल्ली में पहले तो इतनी मार पड़वा दी, उदयपुर आए तो सिर मुड़वा दिए, और फिर भिक्षा मंगवा दी, और औरंगाबाद आई तो हमारी किस्मत अच्छी थी, बच गए, नहीं तो हमारा तो आज खात्मा हो जाना था। किस्मत अच्छी थी हम, सुंदर साथ कह रहे। तो श्री जी साहब ने कहा, भाई ठीक कहते हो, मेरी पहली पत्नी गुजर गई थी, मैं महराज ठाकुर था, मैंने कहा घर बैठ के क्या करूंगा, चलो वाणी चर्चा कर लेते हैं। तो इसलिए भाई तुम मेरे साथ चलिए, बस एक बात मेरी समझ लो, फिर उसके बाद जिसने जाना हो मेरे को छोड़ के जा सकता है। तो यहाँ मेर सागर नहीं उतरा, आराम से यहाँ पर शुक्राना बजाना सिखाएंगे। 2 तरह की मेहर का वर्णन होगा, जाहिरी और बातूनी। अकोट की बीतक है सुंदर साथ जी। ये प्रसंग बहुत गहरा समझने वाला है। अभी देखिए तभी तो परम धाम के 25 पक्षों की चर्चा कही नहीं। क्यों? जाको लेत है मेर में, ताए पहले मेरे बनावे वजूद, गुण अंग इंद्री मेर की, रू मेर फुकत महबूब। पहले उसको काबिल तो बनाए। डालना क्या है? वो चीज डालनी है जो करोड़ों बार दुनिया बन गई, करोड़ों बार मिट गई और आगे भी बनती मिटती रहेगी। ये ब्रह्म ज्ञान दोबारा आने वाला नहीं। तो पूरा विषय समझने का है कल, समय से आइए। अब समय पूरा होता है, अब सब मिलके चौपाई। श्री महामती कहे मोमिनो, श्री महामती गए मोमिनो, ए औरंगाबाद की बीतक, ये औरंगाबाद की बीतक, अब आकोट की कहूँ, अब कोठ की कहूँ, जो बीतक है बुजरक, जो बीतक है बुजरक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री धाम के धनी धनी की जय, की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की महाराज की जय। पिया